सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। श्री जी की कृपा से ब्रज महिमा परिवार आपको किशोरी जी की 8 सखियों के दर्शन करा रहा है। आज उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम आपको लेकर के आए हैं हमारी किशोरी जी की एक और परम प्रिय सखी, जिनको चंपक लता जी कहा जाता है, और वो बरसाना से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर करहला गाँव में विराजती हैं। आज हम आपको उन्हीं के दर्शन कराने के लिए करहला लेकर के आए हैं, और यहाँ ठाकुर जी की निकुंज लीला में क्या उनकी सेवा है, कैसा उनका स्वरूप है, कितनी उनकी उम्र है, तो ये सब बातें आज हम जानेंगे यहाँ के स्थान पर पहुँच करके। तो आइए चलते हैं किशोरी जी के श्री चरणों का ध्यान करते हुए इस मंगलमय यात्रा पर। और आज आपको और हमको बड़ा ही आनंद आने वाला है, क्योंकि कहते हैं बिना सखियों की कृपा के हमारी लाडली जी की कृपा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। आज हम और आप प्रयास करेंगे कि हमें चंपक लता जी की कृपा प्राप्त हो। तो आइए चलते हैं इस स्थान के अंदर और आज जानते हैं उनकी महिमा के विषय में। और अब हमने प्रवेश कर लिया है मंदिर प्रांगण में, और देखिए हरे भरे वातावरण से घिरा हुआ यह कैसा सुंदर स्थान है। यह स्थान बड़े ही प्राचीन स्थान है, और ब्रजमंडल के छोटे छोटे गांवों में विराजमान यह स्थान अपने आप में बड़े अद्भुत स्थान है। कैसी सुंदर यहाँ की शोभा है, आप एक बार दर्शन कीजिए। यहाँ साक्षात हमारी प्रियाजी और लालजू के साथ में श्री चंपक लता जी विराजमान हैं। तो आइए चलते हैं और आज दर्शन का आनंद लेते हैं श्री चंपक लता जी का। और अब हम पहुंच गए हैं श्री चंपक लता जी के श्री चरणों में, और आनंद लेते हैं उनके दिव्य दर्शनों का। कैसी सुंदर उनकी शोभा है, और आज पूज्य बाबा महाराज ने कैसो सुंदर श्रृंगार धारण करायो है। तो आइए चलते हैं, सर्वप्रथम दर्शन का आनंद लेते हैं, और दर्शन के उपरांत यहाँ के स्थान के विषय में भी जानेंगे, और चंपक लता जी के विषय में भी पूज्य महाराज श्री से जानेंगे क्या उनकी सेवा है, कैसा उनका स्वरूप है। ये सब बातें दर्शन के उपरांत। तो चलते हैं पहले दर्शनों के लिए। बोलिए रास बिहारी सरकार की जय, श्री चंपक लता जू की जय। सामने आप दर्शन कर रहे हैं हमारे प्रियाजी और लालजू विराजमान हैं, और किशोरी जी की तरफ हमारी चंपक लता जी विराजमान हैं। और पीछे जो आप देख रहे हैं ये ब्रज के बड़े ही भक्त संत हुए हैं ठाकुर जी के, जिनको घमंड देवाचार्य जी महाराज कहा जाता है। आप उनके दर्शन कर रहे हैं। प्रियाजी और लालजू की सेवा में घमंड देवाचार्य जी महाराज विराजमान हैं, वो आप दर्शन चित्रपट के माध्यम से कर रहे हैं। आज श्रीधाम बरसाना करहला में बड़े ही सुंदर दर्शन चंपक लता जू सखी के। और इन सखियों की हमारी प्रियाजी और लालजू की चरणों में अलौकिक प्रीति है। कहते हैं नहीं चित्त लिखा न चरित्र सुना, वह सुंदर श्याम को जाने ही क्या। मन में न बसा मन मोहन तो, वह ठान किसी पर ठाने ही क्या। जिस बंदर ने इमली ही चखी, वह स्वाद सुधा पहचाने ही क्या। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वह प्रेम की आहों को जाने ही क्या। इन सखियों की बड़ी अनन्य प्रीति है हमारे प्रियाजी और लालजू की। बिना इन सखियों के ना हमारी प्रियाजी कोई लीला करती हैं, और ना हमारी लालजू कोई लीला करते हैं। और जीव को अगर हमारी किशोरी जी की कृपा को प्राप्त करना है, हमारे ठाकुर जी की कृपा को अगर प्राप्त करना है, तो पहले इन सखियों की कृपा को प्राप्त करना होगा। क्योंकि हमारे ठाकुर जी और प्रियाजी बिना सखियों के कोई भी लीला नहीं किया करते। 8 पहर इन सखियों के साथ ठाकुर जी लीला करते हैं समस्त ब्रजमंडल में। आइए अब चलते हैं यहाँ के पूज्य बाबा महाराज के पास, और जानते हैं इस स्थान के विषय में और चंपक लता जी के विषय में। और अब हम पहुँच गए हैं पूज्य बाबा महाराज के पास। आइए जानते हैं इस स्थान के विषय में। बाबा राधे राधे। राधे राधे प्रभु जी, राधे राधे। प्रभु, यह स्थान की क्या महिमा है और कितनों प्राचीन ये स्थान है? ये स्थान 600 साल पुराना है जी।
घमंड देवाचार्य जी हुए थे। ये राजस्थान के रहने वाले थे। जी जिला भीमटोड़ा, गांव का नाम है दूबरदू। जी इनके पिताजी का नाम था बौद्धदेव जी। ये ब्राह्मण कुल के थे। बौद्धदेव जी की शादी की बात हो गई थी, शादी नहीं हुई, वो बाबा बन गए। अच्छा। बौद्धदेव जी के पिताजी ने लड़की वालों पर खबर की, भाई हमारा लड़का तो बाबा बन गया है, अपनी लड़की का रिश्ता कहीं अंथा कर दो। जी 1 साल के बाद में लौट के साधु वेश में साधुओं के साथ वो अपने गांव में आए थे। जी तब तक उस लड़की का कहीं रिश्ता नहीं हुआ था। फिर उनके पिताजी ने खबर की, भाई लड़का आ गया है, कुछ हम समझाएंगे, कुछ आप कहना, शायद रिश्ता हो जाए। तो लड़की के परिवार वाले सब आए थे, साथ में लड़की भी आई थी। जी संतों के, बाबाओं के सब पैर छूते। उस लड़की ने बौद्धदेव जी के पैर छुए तो उसको आशीर्वाद दे दिया कि आप पुत्रवती हो। शादी हुई नहीं, आशीर्वाद दे दिया पुत्रवती हो। वो आश्चर्य करेंगे, महाराज ये आप क्या बोल रहे हैं, समाज में निंदा नहीं होगी? कुआरी के बच्चा पैदा होगा तो बदनामी का काम होगा। वहाँ नहीं, आपके जो बच्चा पैदा होगा वो उधर से पैदा नहीं होगा, जी आपकी हथेली में छाला पड़ेगा, छाले से बच्चा पैदा होगा। ये संतों ने आशीर्वाद दिया। हाँ, जी तो हथेली में छाला पड़ा, छाले से घमंड देव जी का नाम था, घर का उद्धव। उद्धव नाम। हाँ, ये उद्धव जी पैदा हुए। ये भी 12 साल के हो गए ना। जी इन्होंने भी अपना घर छोड़ दिया। वृंदावन में आके निम्मार संप्रदाय के आचार्य थे हरव्यास देवाचार्य जी, जी उनके शिष्य बन गए, ये बाबा बन गए। ये भगवान के भजन में मस्त रहते थे, किसी से बोलते नहीं थे। जी लोग कहने लगे ये तो बहुत घमंडी है, बोलता नहीं है, तो इनका नाम पड़ गया उद्धव घमंड देव। अच्छा। यहाँ सुंदर स्थान देखकर, रमणीक स्थान देखकर इन्होंने ऐसी घनघोर कठिन तपस्या की कि प्रिया प्रीतम राधा कृष्ण को प्रकट कर लिया। ठाकुर जी साक्षात प्रकट हुए। हाँ, ठाकुर जी साक्षात प्रकट हुए। फिर उनको ठाकुर जी ने आदेश दिया जी कि भाई आप गांव से ब्राह्मणों के बच्चे लो, राधा कृष्ण बनाओ, मेरी रासलीला का प्रचार प्रसार करो। ठाकुर जी ने कहे। हाँ, सामने तस्वीर में देखो, जी ठाकुर जी अपना मुकुट दे रहे हैं उनके लिए, घमंड देव जी के लिए। जी राधिका जी अपनी चंद्रिका जी दे रही हैं। इनको बच्चों के सिर पर धारण करना, धारण करते ही समझना हम ही खेल रहे हैं। जी बच्चों के अंदर हमारा आवेश आएगा, उनको सुतई लीलाओं का ज्ञात होता चला जाएगा। तो भगवान ने, ठाकुर जी ने घमंड देव जी से तो बात की और ब्राह्मणों को सपने में आदेश दिया जी कि एक साधु आपसे बच्चा मांगने के लिए आएगा, जी उससे मना मत करना, बच्चे दे देना। अच्छा। सुबह होते ही ब्राह्मणों के पास गए, उनसे बच्चे मांगे, उन्होंने दे दिए। यहाँ लाकर बच्चों का श्रृंगार किया, ठाकुर जी के दिए हुए मुकुट बच्चों के सिर पर धारण किए तो बच्चा अंतर ध्यान हो गए, अलोप हो गए। मुकुट धारण करते ही, मुकुट धारण करते ही बच्चा अलोप हो गए, दिखना बंद हो गया। हाँ। बाबा घबरा गए, बताओ ब्रजवासी ब्राह्मणों को बच्चे कहाँ से वापस करूँगा, कैसे ठाकुर जी की लीलाओं का प्रचार प्रसार होगा। जी और कोई सहारा नहीं मिला, समाधि लगाकर भगवान के चिंतन में बैठे। दोबारा भगवान प्रकट हुए, भगवान से कहा, महाराज आपके आदेश के अनुसार मैं ब्रजवासी ब्राह्मणों के बच्चे लाया, लाकर यहाँ श्रृंगार किया, आपके दिए हुए मुकुट पहनाए तो बच्चा गायब हो गई। जी बताओ ब्रजवासियों को बच्चे कहाँ से वापस करूँगा, कैसे आपकी लीलाओं का प्रचार प्रसार होगा। जी भगवान बोले, आपसे ब्रजवासी ब्राह्मण कुछ नहीं कहेंगे, आप यहाँ से कौनई गांव जाओ, वहाँ से ब्राह्मणों के बच्चे लेके आओ। घमंड देव जी कौनई गांव गए, वहाँ से ब्राह्मणों के बच्चे लेके आए। फिर यहाँ पे रास हुआ, जिस पे आप लोग बैठे हैं ना, इसी स्थान पे। हाँ, ये ठाकुर जी का प्रथम रासलीला मंडल है। जी वृंदावन में, निधवन में डेली लीलाएं होती हैं, पर रास की प्रागट स्थिति शुरुआत इसी जगह से है जिस पे आप बैठे हैं। पूरे ब्रज में जो रास का प्रारंभ हुआ वो इसी स्थान से हुआ। इसी स्थान से हुआ। सबसे पहले रास यहीं प्रारंभ है। यहाँ पे रास हुआ, ठाकुर जी की आज्ञा हुई, प्रचार प्रसार का काम यहाँ के ब्राह्मणों को सौंपो, जगह जगह जाके प्रांतों में प्रचार करेंगे। तो ब्राह्मण मंडली बनाकर MP दतिया डिस्ट्रिक्ट में ले गए थे। जी दतिया वाले राजा बोले, जैसे कृष्ण भगवान ने काली नाग जमुना के अंदर से नाथा ना, उसी प्रकार हमको नागनाथ के दिखाओ, नहीं हम आपको जेल में बंद कर देंगे, आप ढोंग फैलाते डोलते हो। राजा ने ऐसा आदेश दिया। हाँ, तो ब्राह्मण घबरा गए, सोचने लगे हम तो ठाकुर जी की आज्ञा से प्रचार करने के लिए निकले हैं, ये राजा क्या कह रहा है। तो उदास होके बैठे थे।
पहले रास में छोटे छोटे ही बच्चे ठाकुर जी बनाते थे। वो बच्चे बोले आप क्यों उदास हैं? उन्होंने बताया लाला ये राजा बोल रहा है जैसे कृष्ण भगवान ने काली नाग जमुना के अंदर से नाथा ना, उसी प्रकार हमको नागनाथ के दिखाओ, नहीं हम आपको जेल में बंद कर देंगे। वो बच्चे बोले आप चिंता मत करो, राजा से अभी जाके बोलो कि आज नागलीला होगी। ब्राह्मणों ने जाके बोल दिया कि महाराज आज नागलीला होगी। तो राजा ने सपेरे बुला के अपने तालाब में बहुत बड़ा सर्प छुड़वाया, रासलीला हुई। रास बिहारी भगवान ने खेलते खेलते उस तालाब में गेंद गिर दी। श्रीदामा सखा की गेंद थी, उन्होंने अपनी गेंद मांगी, उनसे छुड़ा के तालाब में कूद गई। तो 3 घंटा तक नहीं निकले, देखने वाली जनता भी रोने लगी, राजा भी पश्चाताप करने लगा, अरे हट कर के मैंने बड़ी गलती की, ये तो ब्रह्म हत्या, बाल हत्या, डबल हत्या हो गई। 3 घंटा के बाद में जैसे जमुना जी के अंदर से काली नाग को नाथ कर भगवान काली नाग के ऊपर जमुना जी से बाहर निकले थे ना, उसी प्रकार रास बिहारी भगवान उस सर्प को नाथ कर उसके ऊपर तालाब के पानी से बाहर निकले। तो राजा ने खुश होकर अपने जैसे महल बन रहे थे यहाँ पे महल बनवाए और रास बिहारी भगवान के लिए 5.25 किलो का सोने का मुकुट बनवा के भेंट में दिया। वो मुकुट अब भी है, मथुरा लॉकर में जमा है। उत्तरत भादों लगत क्वार की पूर्णिमा आती है जिससे पितरपक्ष चालू होते हैं ना जी। उस पूर्णिमा को आता है प्रशासन के साथ, उसे पहनकर ही माँ रासलीला होती है। आज भी ठाकुर जी वो 5.25 किलो सोने का मुकुट धारण करके रास करते हैं। हाँ, उस दिन उसी मुकुट को पहनकर ही रास होता है। साल में एक बार आता है प्रशासन के साथ जी। उसे पहनकर ही माँ रासलीला होती है। प्रभु यहाँ के दर्शन के विषय में और बताओ। हमारे ठाकुर जी का नाम है रास बिहारी भगवान जी। 8 सखियों में से चौथे नंबर की सखी चंपकलता जी, इनका श्वेत वर्ण है जी और श्वेत ही कपड़ा पहनती हैं। और महाराज जी ठाकुर जी की सेवा में क्या इनको सहयोग है? निकुंज लीला में क्या इनकी सेवा है? इनका सहयोग है राधा रानी के लिए रसोई बनाने के लिए। अच्छा, रसोई की सेवा इनको मिली हुई है। खोआ से जो मावा से मिठाइयाँ बनती हैं उनको बनाने में ये बहुत ही निपुण है जी। जो मिश्री से पदार्थ बनते हैं जैसे करुए अरुए जी, वो उनको भी अच्छी तरह बनाती हैं। अच्छा राधा रानी के लिए खेलने के लिए मिट्टी के खेल खिलौना भी बनाती हैं। अच्छा ब्रज की गुलमलताओं की रखवाली भी इनके जुम्मे है जी। और चवर सेवा। ठाकुर जी हाँ निकुंज, हाँ निकुंज में जाते हैं या प्रिया प्रीतम या चमल ढुलाती हैं, जय हो ये इनकी सेवा है जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बाबा आपने बड़ी कृपा करी, इतनी सुंदर जानकारी दी, आपको बार बार धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे प्रभु जी, राधे राधे। और आइए अब प्रभु के दर्शनों के उपरांत प्रभु के चरणों में मैं आप सभी भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से प्रणाम कर देता हूँ। वो लाडली लाल की जय, चंपकलता सखी की जय। आज आपने चंपकलता सखी के विषय में जाना, जो चौथे नंबर की सखी हैं और हमारी ठाकुर जी की सेवा में, प्रिया जी की सेवा में जिनका रसोई आदि की जो सेवा है उसके विषय में आपने जाना। आज आपने ऐसे अलौकिक दर्शन प्राप्त करके हृदय में जिस आनंद रस को अनुभव किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी भक्तों तक ब्रजमंडल के ऐसे अलौकिक दर्शन पहुँच सकें। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, और अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ब्रजमंडल के ऐसे अद्भुत दर्शन आप सभी भक्तों को प्राप्त होते रहें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और सखी की वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्रीधाम बरसाना करहला गांव से राधे राधे।